आप सभी का अख्तर IAS अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं अभी तक आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2 क्लास लिया हूँ। फर्स्ट क्लास में यूपीएससी व बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को डील किया हूँ। यदि आप गंभीर हैं, IAS की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ हो सके यूपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। और दूसरी वीडियो में आपके साथ इतिहास की क्लास आरम्भ किया था। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को मैं डील किया था, जहां मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 16 से लेकर के 1927 तक लेकर चलने वाला हूँ। ओके, ये होगा तो सतही स्तर पर, लेकिन आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जिसको आप यदि ध्यान से करते हैं तो आप यूपीएससी क्वेश्चन को व्यवस्थित कर पाएंगे। मैं बीच में आपको यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बताता रहूँगा। ओके, जो लोग गंभीर हैं पढ़ा लिखा को लेकर के, वो अवश्य ध्यान से वीडियो को सुने और हो सके तो पॉइंट्स को नोट भी कर लिया करें। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसको देख रहे हैं तो आप इसको रिवीजन के उद्देश्य से देखें और इसको ध्यान से देखें। जो लोग आइस ट्राई करना चाहते हैं इस तरह में करके, उसके लिए बेहतर विकल्प ये है कि मैं क्लास ऑफलाइन ले रहा हूँ, आप क्लास करके देखें। जो लोग क्लास करना चाहते हैं, डेमो की व्यवस्था उपलब्ध है। ओके गाइस, तो आइए मैं बिना देर के आपको पिछली क्लास से जोड़ता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 1600 के आसपास कुछ ब्रिटिश कंपनी, या यूँ कहूँ तो विशेष तौर पर यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य आ रही है। कौन सा आ रही है? मैंने आपसे कहा था PGBDF। आपको ये नंबर से होना चाहिए जो लोग क्लास के हैं। इसी क्लास में पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी मैंने आपके साथ जिक्र किया था। ये सब आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और इसमें ब्रिटिश विजय रहेगा। जब ये ब्रिटिश विजय रहेगा तो यहाँ वो आरंभ में सबके सब व्यापार के उद्देश्य आएंगे। ब्रिटिश व्यापार के उद्देश्य आता है, लेकिन इसका उद्देश्य धीरे धीरे बदलता है। और मैंने आपसे कहा था 1757 के बाद ये प्रशासक की भूमिका में आ जाता है। जो उम्मीद है आपको याद होगा कि 1757 में कौन सी घटना घट रही है। बंगाल में प्लासी का वॉर हो रहा है और इसमें सियालदौरा की हार होती है और ब्रिटिश विजय रहता है। ओके, यहीं से वो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखता है भारत में। और आगे बक्सर के वॉर के द्वारा, क्योंकि ये तो इस वॉर को आप पढ़ेंगे तो षड्यंत्र थी, फाइनली वो बक्सर के युद्ध में विजय रहता है। वहाँ से धीरे धीरे पूरे भारत को जीत लेता है। ओके, मैंने आपसे कहा था कि जब ये प्लासी के द्वारा यहाँ अपनी सत्ता में स्थापित होता है तो 100 वर्ष तक भारत के हर तबके को शोषित करता है, जिसका नतीजा 100 वर्ष बाद भारतीय गुस्सा फूटता है और 1857 का रिवोल्ट होता है, 1857 का विद्रोह होता है, जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ब्रिटिश तो कहता है सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था, लेकिन जब आप इसको गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे भारत के लगभग सभी तबके के लोग इसमें ब्रिटिश का पूरा विरोध किया था। ओके, कुछ तबका अवश्य से दूर रहा था। ये सब मेंस का टॉपिक है, मैं डील करूँगा बाद में। ओके गाइस, अब फिर मैंने आपसे कहा था 1857 के बाद ये विद्रोह तो विफल रहा, लेकिन इसकी सफलता के बिंदु मैंने आपके साथ चर्चा किया था पिछले वीडियो में। राष्ट्र की भावना का उदय होता है और साथ में संगठन बनाने की चर्चा होती है। अभी राष्ट्र और राज्य या देश कहूँ, इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था। ऐसे जब मैं पॉलिटी क्लास लूँगा इसको और गहन देख कराऊंगा आपको, निश्चित रहें। ओके, फिर मैंने आपसे कहा था कि 1857 के बाद पहला एक बड़ा संगठन, इससे पहले ढेर सारा संगठन कार्यरत था, लेकिन बड़ा संगठन 1885 में आरंभ रहा, जिसका नाम क्या है? कांग्रेस। यानी कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू बनर्जी। इसमें आज चर्चा करूंगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कांग्रेस की जब स्थापना हो रही है, इसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ओके, यहाँ तक मैं आपसे अर्जी कर चुका हूँ। आज मैं इससे आगे आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, ध्यान देंगे, कांग्रेस की स्थापना हो रही है तो वो क्या कर रही है? वो जाती है और ब्रिटिश के साथ ब्रिटिश को कुछ ज्ञापन सौंपती है, कुछ मांग रखती है। मांग कुछ इस तरह होती है कि सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड में कराया जाए, भारत में कराया जाए, या फिर इसकी उम्र बार बार ब्रिटिश सरकार सिविल सेवा के लिए कम कर देती थी, उसको बढ़ाया जाए। ओके, या फिर सामाजिक कुरीतियाँ बहुत सारी चल रही थी भारत में, उसको दूर किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश इससे बचती थी आरंभ में, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं दूर की। ओके, तो ढेर सारे मांग हुआ करते थे, जो सब हम लोग मेंस में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कुछ बिंदु से अवगत कराता हूँ। ओके,
तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है, इसके 4 सेशन को ध्यान से समझना है, क्योंकि वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन कर चुकी है। हर पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, उसको आप ध्यान से समझेंगे। मैं कुछ इस तरह समझाता हूँ, आप सब ध्यान देंगे। पहला सेशन हो रहा बम्बई में, पहला सेशन कहाँ हो रहा? बम्बई में। दूसरा सेशन बंगाल में, तीसरा सेशन हो रहा मद्रास में, और चौथा सेशन हो रहा है इलाहाबाद में। गाइस ये मैप स्केल पर नहीं है, आपको इसी पर सिर्फ समझ स्थापित करके बनाया जा रहा है, बस आप ध्यान देंगे सब लोग। पहला सेशन कहाँ हो रहा? बम्बई में। दूसरा सेशन बंगाल में। तीसरा सेशन हो रहा मद्रास में। चौथा सेशन हो रहा इलाहाबाद में। प्रश्न डायरेक्ट हो जाता है कि पहला सेशन कहाँ हुआ था, जरूर ध्यान रखेंगे, बम्बई में। ओके, मुख्य ये होता है कि कौन से वर्ष हुआ, तो ये बट ऑब्वियस है कि पहला सेशन 1885 में ही होगा। दूसरा सेशन ये रटने की आवश्यकता नहीं है, 86 में ही होगा। तीसरा 87 में होगा। चौथा 88 में, यानी आप वर्ष पर आसानी से याद कर लेंगे। ओके, मुख्य होता है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 85 की अध्यक्षता कर रहे हैं WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपने नाम अवश्य सुना होगा। दूसरी जो 86 में कौन सा सेशन हो रहा है बंगाल में, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और तीसरा सेशन जो मद्रास में हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं तैयब जी बदरुद्दीन। और चौथा सेशन जो इलाहाबाद में हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जॉर्ज यूरी। ओके, इन चारों को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस आरंभ में बहुत उदार थी, सभी धर्म को जगह दे रही है। आप देखेंगे हिंदू, पारसी, मुस्लिम और ईसाई सभी को अध्यक्ष बना रही है, यानी सबको आपस में जोड़ने का प्रयास कर रही होगी। और यदि आप कांग्रेस के इतिहास को समझते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताने का प्रयास किया था कि आरंभ में सेफ्टी वॉल्व का प्रिंसिपल दिया गया कि शायद कांग्रेस ब्रिटिश के सोच की उपज है, लेकिन आगे से खंडन हुआ, क्योंकि ये आईएनसी आगे जाकर की राष्ट्रीय आंदोलन को लीड की। ओके, यदि मैं आपसे कहूं कि लॉर्ड डफरिन का जो संबंध था आरंभ में बहुत ही दोस्ताना था कांग्रेस साथ, लेकिन जब आप 18 सारे सदन को मैं डील करूंगा बहुत डेप्थ में, अभी मैं आपको सिर्फ सतह ही स्तर पर कुछ बात आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब गंभीरता से समझने की कोशिश करें ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, क्योंकि ये वीडियो जो ओरिएंटेड है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को लेकर के बनाया जा रहा, तो मैं यहाँ पर सारी बातें नहीं कर सकता हूँ, फिर भी कुछ बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 87 के सेशन में आप देखेंगे कि बदरुद्दीन तैयब जी बड़े मन से ब्रिटिश का विरोध करते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच जो ठीक ठाक रिश्ता था उसमें खटास आ जाता है। ओके, और चौथा सेशन कांग्रेस से करने के लिए बड़ा ही जटिलता होता है, स्वास्थ्य जगह नहीं मिलता है। फिर दरभंगा महाराज का रोल होता है और वो उनकी मदद से ही इलाहाबाद में सेशन पड़ता है। और आप ध्यान देंगे जिसकी अध्यक्षता कोई भारतीय नहीं कर रहा है, ये पहला है जिसकी अध्यक्षता कोई विदेशी कर रहा है, जॉर्ज यूरी। ओके, इन सबको आप जब आप डेप्थ में आएंगे तो मैं आपके साथ और चर्चा करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझें कि चारों अध्यक्ष को ध्यान रखेंगे, क्योंकि चारों अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ हो रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। ओके, यदि आप उसको देखेंगे ठीक से, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सारे से इसको देख लेंगे। फर्स्ट सेशन हो रहा है मुंबई में, सेकंड सेशन हो रहा है कलकत्ता में, थर्ड मद्रास में और फोर्थ इलाहाबाद में। ओके, वर्तमान में इसको प्रयागराज कहा जाता है, आप परिचित होंगे। गाइस, मेंबर्स की संख्या फर्स्ट सेशन में जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन की थी कि फर्स्ट सेशन में कुल कितने मेंबर्स हैं, 72, अवश्य याद रखेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि लगातार मेंबर संख्या बढ़ती गई। ओके, यहाँ तक पूछा गया था कि पहला सेशन जो बम्बई में हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से होंगे, ये बट ऑब्वियस है कि बम्बई में हो रहा है तो बम्बई से ही होंगे। 38 सदस्य ध्यान रख सकते हैं, जबकि इस तरह के फैक्ट का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, यूपीएससी के स्तर पर फैक्ट्स का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, स्पष्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके, तो गाइस मुझे उम्मीद है मैं आपको चारों सेशन बताने में सफल रहा। आप स्थान अवश्य समझ सकते हैं कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। वर्ष भी आसानी से याद कर सकते हैं, 85, 86 और 88। यदि आपको अध्यक्ष याद करने में दिक्कत हो, क्योंकि अभी आप चारों सक्सेस से परिचित नहीं है, जब मैं परिचित करा दूंगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक नियमन से देता हूँ, आप उसकी मदद से भी याद कर सकते हैं। बंटू याद रखेंगे, बंटू मीन्स बनर्जी,
नौरोजी, तैयब जी और यूले। ओके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो 85 में बम्बई में अध्यक्षता कर रहे हैं, 86 में दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं, 87 में मद्रास का जो सेशन हो रहा है उसका तैयब जी बदरुद्दीन कर रहे हैं, और चौथा सेशन जो आप देख रहे हैं इलाहाबाद में हो रहा है 88 में, इसका रिश्ता जॉर्ज यूले कर रहे हैं। क्योंकि पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि प्रथम ब्रिटिश अध्यक्षता कब करेगा या कौन करेगा, तो यूले। प्रथम मुस्लिम, तैयब जी बदरुद्दीन, इस दोनों को अवश्य याद रखेंगे। पारसी नहीं पूछना चाहिए, फिर भी यदि पूछा है तो आप कह सकते हैं। प्रथम पारसी कौन है, दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी को बहुत विस्तार से मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए रहने दें। अभी आप इतना समझें कि चार सेशन कौन कर रहे हैं और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं। गाइस, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस की स्थापना होने के बाद वो कुछ मांग रखती है ब्रिटिश सामने, ब्रिटिश कुछ मानती है या कुछ मानने से इनकार कर देती है। ओके, और ये चलता रहता है। ओके, कांग्रेस के मध्य कुछ ज़्यादातर लोग आरंभ में नरम प्रवृत्ति को होते हैं, बाद में जब गर्म लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे तिलक साहब लोग, ये लोग अवश्य कांग्रेस का विरोध करते हैं, लेकिन चलता रहता है, कुछ बड़ा बदलाव नहीं होता। 1905 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, लैंडमार्क इवेंट होता है, बंगाल विभाजन। आप में से कई लोग सुन रखे होंगे बंगाल का विभाजन। गाइस, बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश की सोची समझी साजिश के तहत होता है, लेकिन वो बताने के लिए तो कहता है कि बड़ा प्रांत था और मैं इसे बांट दिया ताकि हमको पता चलाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सच्चाई इससे परे है। सच्चाई तो ये है कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ही कर रहा है। ओके, क्या आप जब देखेंगे बंगाल विभाजन को करीब से तो आप पाएंगे कि वो इसको कुछ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में बांटता है। पूर्वी बंगाल में आप देखेंगे मुस्लिम मेजोरिटी में होगा और हिंदू माइनॉरिटी में होगा, जबकि आप पश्चिम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदू मेजोरिटी में होगा और मुस्लिम माइनॉरिटी में होगा। यानी वो सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ना चाहता है। इसी उद्देश्य से वो ये बंगाल विभाजन कर रहा है। और यदि आप इसको डेप्थ में आएंगे तो आप पाएंगे कि 1905 से बंगाल का विभाजन हो रहा है, 1906 में यहीं पर ढाका है। और यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये बात और बल देता है कि बंगाल का विभाजन किया गया, इसका उद्देश्य डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी था। क्योंकि ब्रिटिश चाहता था कि जब तक ये डिवाइड एंड रूल यानी मुस्लिम हिंदू के बीच कोई विवाद न हो, तब तक और अधिक दिनों तक रहा नहीं जा सकता है। ओके, या मैं इसे कुछ इस तरह कहूँ कि कोई एक पक्ष यदि मेरे साथ न खड़ा हो तो शायद जायद रहना मेरे लिए परेशानी का सबब हो जाएगा। ओके, ये ब्रिटिश चीज़ को भांप चुका था। ओके, इसी उद्देश्य से ऐसा कर रहा है। आगे मैं आपको मॉडल मिंटो पैक्ट बताऊंगा 1906 और 1909 में, तो आप इसको और बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, लेकिन इसको आगे रख देते हैं। मैं अगले वीडियो में मोस्टली को डील करूँगा। मैं बंगाल विभाजन को भी स्पष्ट कर दूँ, कुछ तिथि से मैं आपको अवगत कराता हूँ, क्योंकि यूपीएससी एक तिथि पूछी थी, मैं उसी को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। यहाँ 3 थी मैं लिख रहा हूँ, 20 जुलाई, 7 अगस्त, सब 1905 की घटना है, और तीसरा लिख रहा हूँ 16 अक्टूबर। यूपीएससी क्वेश्चन पूछी थी कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो रहा है, तो इस दिन ध्यान रखेंगे बंगाल विभाजन प्रभावी हो रहा है। ओके, अब मैं इसके बैकग्राउंड में जो 2 तिथि लिखा हूँ उसको समझा दूँ। 20 जुलाई को घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन का। ओके, उसके रिएक्शन में कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को यह निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन चलाना, जिसे बंग भंग आंदोलन नाम दिया गया। साथ में कैसे बहिष्कार करना है अंग्रेजों का और अंग्रेजों के सामान का। ओके, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखेंगे। पहली बार बहिष्कार नीति बंग भंग आंदोलन, इस बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन रहा वहीं से आरंभ हुआ था। यूपीएससी 2 बार पुलिस में क्वेश्चन पूछी है, कौन से आंदोलन के बाद पहली बार बहिष्कार नीति अपनाई गई थी। क्योंकि आपको मैं भी सभी आंदोलन तो पढ़ाया नहीं हूँ, आगे जब मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा दूंगा, असहयोग आंदोलन, आप देखेंगे असहयोग आंदोलन में आप पाएंगे बहिष्कार नीति अपनाई जाती है, आपका ध्यान वहाँ जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे पहली बार बहिष्कार नीति 1905 के बाद जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया उसमें अपनाया गया था। इसको आप अवश्य याद रखेंगे, इस तीनों चीज से अवगत रहेंगे कि पहले घोषणा हो रहा 20 जुलाई को, 7 अगस्त को आंदोलन पर चर्चा हुआ है और 16 अक्टूबर लागू हो गया। जब 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन, तो
रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पर सभी मुस्लिम हिंदू एक दूसरे को राखी बांधते हैं और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि सिर्फ ज़मीन को बांट दिया गया है, हम लोग अभी नहीं बटे हैं, सब लोग साथ हैं। ओके। और आप जब देखेंगे ये चल रहा था, ये आंदोलन जब आगे बढ़ता है तो 1911 में दिल्ली दरबार तीसरा दिल्ली दरबार रखता है और उसमें फाइनली बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद बिहार की स्थापना होती है 1912 में, जिसको मैं अगली वीडियो में ही डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि आज के लिए रहने देते हैं। आप तमाम लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, इस तरह आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा। यदि आप गंभीर हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करना, तो वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यदि आप IAS बनना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि IAS लेवल पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। ओके। यदि आप अपने शहर में रहकर IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। क्लास का आरंभ है, आप संस्था से संपर्क करें, आपको डेमो क्लासेस दी जाएगी। कंप्लीट दिल्ली लेवल पर कराया जा रहा है, इसलिए यदि आप गंभीर हैं अवश्य क्लास ज्वाइन करें, आगे देखें, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होगा किस लेवल पर यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ओके। कंप्लीट लेवल होगा स्टैंडर्ड, ओके, जो UPSC की डिमांड होती है। गाइस, IAS की तैयारी सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूँ IAS की तैयारी सब लोग बेसिक से शुरू करते हैं, लेकिन IAS की तैयारी के लिए आपको आपको जो डिमांड है UPSC का, वो स्टैंडर्ड है। तैयारी सब लोग करते हैं, लेकिन वो वहीं पर समाप्त कर देते हैं जहाँ से UPSC आरंभ होती है। ओके। उसका स्टैंडर्ड ही अलग होता है, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं बड़ा ही कठिन एग्जाम होता है। लेकिन जब आपको तरीके से पढ़ाया जाए तो आप कर पाएंगे। आप यदि गंभीर हैं तो आप अवश्य ज्वाइन करें, आपको उस लेवल पर ही पढ़ाया जाएगा जो आप दिल्ली के मुखर्जी में रखते हैं। ओके। तो मैं आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।